हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ई-लिव स्टडी फॉर लाइब्रेरी साइंस। आज हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस क्विज़ 5 करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। आने वाले कुछ दिनों में या कुछ समय में हम आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और उन लाइव क्लासेस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उन सभी को फुल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के लिंक को आपके फ्रेंड्स, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स उन सभी को शेयर कीजिएगा ताकि वो हमारी लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा सकें। सेकंड थिंग इज़ यूजीसी नेट की आज ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 16 से 25 सितंबर 2020 को एग्ज़ाम होने वाला है और साथ में ही राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का भी एग्ज़ाम है 19 सितंबर 2020 को। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया है तो उन सभी को इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए पैरेलल तैयारी करके चलनी होगी। तो चलिए आज की वीडियो हमारी शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ in DDC 23rd edition volume 1 table 3 deals with standard subdivision of individual languages, ethnic and national groups, subdivision of individual literature। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी, सबडिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए DDC 23rd एडिशन में टेबल कितनी है टोटल। तो हमारे पास टोटल टेबल 6 हैं। तो टेबल फर्स्ट कौन सी है? स्टैंडर्ड सब डिवीजन। टेबल 2 ज्योग्राफिक एरियाज, हिस्टोरिकल पीरियड्स, बायोग्राफी। एंड टेबल 3 सब डिवीजन्स फॉर आर्ट एंड इंडिविजुअल लिटरेचर फॉर स्पेसिफिक लिटरेचर फॉर्म्स। देखिए जो टेबल 3 है वो फर्दर 3 सेक्शन में और डिवाइड है A, B एंड C में। टेबल 4 जो है वो सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेज एंड लैंग्वेजेज फैमिलीज। टेबल 5 एथनिक एंड नेशनल ग्रुप एंड टेबल 6 लैंग्वेजेज। तो आपको इन सभी टेबल्स के नाम याद होने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर किसी भी टेबल का नाम आपसे पूछ सकता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट अमंग द 7 पिलर्स ऑफ स्कोनल एज डिफाइंड बाय स्कोनल सोसाइटी? आइडेंटिफाई, गैदर, स्कोप, फाइंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी, फाइंड। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्कोनल है क्या चीज़, स्कोनल की फुल फॉर्म क्या है। स्कोनल इज ए सोसाइटी ऑफ कॉलेज, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। और स्कोनल ने जो इसके 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन स्किल मॉडल कब इंट्रोड्यूस किया था? 1999 में किया था। और ये मॉडल जो है ये रिवाइज्ड कब हुआ था? 2011 में। और ये मॉडल रिव्यूड कब हुआ था? 2015 में। और इस मॉडल के जो 7 पिलर हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, इवैल्यूएट, मैनेज, प्रेजेंट। तो ये 7 पिलर हैं स्कोनल के और ये इनका सीक्वेंस है। एग्जामिनर भी आपसे इनके सीक्वेंस भी पूछ सकता है और इनके नेम भी पूछ सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन पेटेंट एडवांस सर्च सिस्टम इन पास वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2011, 2012, 2013, 2015। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी, 2015। देखिए जो इन पास है वो फरवरी 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था और किसने किया था? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। इनकी एक सर्विस और थी पहले, इन IPRS, इंडियन पेटेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, जो कि अब बंद कर दिया गया है क्योंकि जो इन पास है वो एडवांस एंड अपडेटेड वर्जन है IPRS का, इसलिए अब IPRS को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज name the characteristics of information in which the more information we have, the more we use, the more it become useful. Synergetic, diffusive, compressible, shareable। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए, synergetic। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many total number of index are introduced in colon classification 6th edition including all 3 parts in it? 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज सी, 6। देखिए जो कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन है उसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं और जो पार्ट फर्स्ट है उसमें सारे रूल्स हैं। पार्ट 2 शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन और जो पार्ट 3 है वो शेड्यूल ऑफ क्लासिक एंड सेक्रेट बुक्स विद स्पेशल नेम्स है। तो पार्ट 1 में 1 इंडेक्स है, पार्ट 2 में 4 इंडेक्स हैं और ये 4 इंडेक्स कौन कौन से हैं? ज्योग्राफिकल इंडेक्स, बॉटनी की मेन क्लास है उसमें एक इंडेक्स है, जूलॉजी की एक मेन क्लास है उसमें एक इंडेक्स है और सबसे लास्ट में इंडेक्स टू शेड्यूल्स है। तो टोटल 4 इंडेक्स हैं पार्ट
2 में, एंड पार्ट 3 में एक इंडेक्स है। तो टोटल हमारे पास 6 इंडेक्स हैं तीनों पार्ट्स को मिला के। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 यूनियन लाइब्रेरी बिल, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मॉडल पब्लिक एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट, इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ए मॉडल फॉर 21st सेंचुरी। लिस्ट सेकंड 1951, 1963, 1989, 2008। तो इसका राइट कोड क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके भी आपका आंसर गैस कर सकते हैं। राइट आंसर इज सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who defined information as a difference that makes a difference? A.C. Foskett, Charles Sanders Peirce, Gregory Bateson, Richard Solverson। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज सी, ग्रेगरी बैटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज ऑन लाइब्रेरीज आर रिकॉर्डेड? आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 247 एंड आर्टिकल 248। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 246। देखिए जो आर्टिकल 246 है उसमें टोटल 3 लिस्ट दी गई हैं, और जिनमें से जो लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस किया गया वो सिर्फ 2 लिस्ट में डिस्कस किया गया, और वो लिस्ट हैं फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। और जो लिस्ट फर्स्ट है वो यूनियन लिस्ट है, और जो लिस्ट सेकंड है वो स्टेट लिस्ट है। और जो 7th शेड्यूल है उसमें जो 12th पॉइंट दिया गया है उसमें लाइब्रेरीज और म्यूजियम को रिकॉर्ड किया गया है, और उसमें लाइब्रेरीज को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। और वो जो लाइब्रेरीज कौन सी होनी चाहिए? स्टेट के अंडर आने वाली लाइब्रेरीज होनी चाहिए। और जो 7th शेड्यूल में यूनियन जो लिस्ट है 246 आर्टिकल की, उसमें जो 62 पॉइंट्स है या 62 आर्टिकल बोल लीजिए, उसमें जो नेशनल लाइब्रेरी है, इंडियन म्यूजियम है, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज नॉट एसोसिएटेड विद IFLA? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ग्लोबल विजन, रिस्क रजिस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्री कल्चरल हेरिटेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। देखिए जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है ये किसका प्रोग्राम है, किसकी सर्विसेज है? वो यूनेस्को की है। और यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम कब शुरू किया था? 1992 में किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Knowledge Lens, the monthly series on scientific and scholarly research is brought out by Clarivate Analytics, Taylor and Francis, Emerald Publishing and Springer। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए, Clarivate Analytics। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारी आने वाली लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच।